अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोग की बहुत दुआओं मोहब्बतों से हम लोग भी बहुत ठीक ठाक हैं। और बहुत मज़ेदार सी बिरयानी बनने जा रही है, स्पेशल बिरयानी। चिकन मटन बीफ की बिरयानी तो हम खाते हैं, और आज हम खाएंगे सोयाबीन की बिरयानी। तो कोई इरादा नहीं था मेरा, लेकिन फिर हमने सोचा चले फ्राइडे का दिन है, चलो बना भी लेते हैं और आप लोगों से मिलते भी चलते हैं। तो ऑयल लिया हुआ था हमने। ऑयल में हमारे खड़े गरम मसाले हैं, इलायची, लौंग, जावित्री नहीं, जावित्री नहीं है, लकड़ी है दालचीनी की, और इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है, और ये प्याज हैं 2 मीडियम साइज़ की, उनको हमने कट कर लिया हुआ है। और अब प्याज को करेंगे अच्छे से ब्राउन। और बहुत मज़े की बिरयानी होती है, बच्चों को आराम से खिला दें आप कि आज वेज चिकन की बिरयानी पका रहे हैं या खिला रहे हैं, तो बड़े मज़े से खा लेंगे। और बहुत अच्छी भी लगती है, टेस्टी भी होती है और मज़ेदार सी भी होती है। जिनको चिकन मटन खाने का शौक़ नहीं है या नहीं खाते हैं, तो वो ये बिरयानी ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार सी होती है। और यहाँ पे हम बना रहे थे काढ़ा, जो शांदा बोलते हैं जिसे। अक्सर कभी कभी थोड़ी सी खराश या कुछ लगती है तो हम ये बना लेते हैं, और बड़ा टेस्टी सा होता है। इसका पैकेट हम आपको दिखाएंगे, बड़े मज़ेदार सा होता है, कुछ भी नहीं मिलाना पड़ता है, बस आप 1 कप पानी लें और ये जो शांदे का पैकेट डाल दें और पी लें। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑनियन हमारी अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब हमने इसमें 2 स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया हुआ है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी डाल के अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि इसकी जो भी रॉ स्मेल है वो सब ख़त्म हो जाएगी। और ये वैसे तो हम इसका पुलाव बनाते हैं फटाफट वाला, लेकिन आज हमने सोचा पूरा खुशबूदार, हमारे लखनऊ के हिसाब से हम इसकी बिरयानी बनाएंगे, मज़ेदार सी खुशबुएँ आएंगी। और सीक्रेट भी हो जाएगा कि चिकन मटन के बग़ैर भी बिरयानी इतनी मज़ेदार होती है। और बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी। मिर्चा और नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा कम खाते हैं, तो ये 1 स्पून से भी कम था मिर्चा। और नमक कभी हम टेस्ट कर लेंगे, थोड़ा ही हमने डाला हुआ है। और ये चीज़ें होती हैं कि जिस हिसाब से, जिस क्वांटिटी से बन रहा है, तो उस हिसाब से डाल दिया जाए। और बहुत से घरों में कम खाई जाती है, बहुत से घरों में ज़्यादा खाया जाता है, थोड़ा चटपट वाला, चटपटा। और बिरयानी और पुलाव थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बच्चे नहीं खाते हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से बनाते हैं। और हम लोग की भी आदत ऐसी ही पड़ गई है, कोई बात नहीं। बस मज़ेदार होना चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए, लजीज होना चाहिए, कि खा के ज़बान को अच्छा लगे, दिल को सुकून मिले, ऐसा खाना खाएं। सुकून सुकून के साथ सबकी ज़िंदगियों में भी सुकून रहे। दही था हमारा, दही अच्छे से फेंट लीजिए, और गैस पे ही हम डाल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगर अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं तो ये कुछ भी नहीं फटता वटता है, लेकिन थोड़ा हाथ उससे डिसबैलेंस होता है। और अभी अभी हमने सारा क्लीन करा है, किचन अपनी प्यारी सी गैस को क्लीन करा हुआ है। तो फिर जब गंदी होती है, छींटे वीटे पड़ती हैं, तो हमें बहुत अफसोस होता है कि अल्लाह, हमने इतनी मेहनत से गैस और अपने सारे काउंटर्स, वॉल, फ्राइडे थर्सडे थोड़ा एक्स्ट्रा काम होता है, हम बहुत अच्छे, ऐसे तो रोज़ ही सफाई होती है, लेकिन थर्सडे फ्राइडे बहुत ही डीपली अच्छे से हम क्लीन कर लेते हैं, तो मज़ा आता है और ख़ुशी भी होती है। क्योंकि देखिए, सफाई भी हमारा आधा ईमान होता है। तो बहुत से घरों में हम देखते हैं बड़ी गंदगी के साथ खाने पक रहे हैं, बस खाना बना जा रहा है, कुछ भी ऐसे इधर उधर नहीं देखते हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा सफाई पे ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारे पास सोयाबीन थी 1 कप के करीब, उसको हमने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए, फिर उसको थोड़ा सा हमने बॉयल कर लिया। सोयाबीन को हमने थोड़ा बॉयल कर लिया था, क्योंकि पीस बच्चों को सॉफ्ट अच्छे लगते हैं, और हमें इस बार लग रहा था कि सोयाबीन अच्छी क्वालिटी की नहीं है, क्योंकि इससे पहले एक बार हमने बनाया था घर में, तो इतनी सॉफ्ट नहीं हुई थी। तो आज हमने उसको थोड़ा सा बॉयल कर लिया, तो बड़ी सॉफ्ट हो गई थी। और ये गरम मसाला है, हाफ स्पून के करीब हमने डाल दिया, और देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका। ज़बरदस्त सी इसकी जो हमारी यखनी है जो बन के तैयार हो रही है सोयाबीन की, इतनी खुशबूदार, इतनी मज़ेदार ये अखनी बन के रेडी हुई थी कि आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह खुशबुएं मोहल्ले में, घरों में, हर जगह फैलेंगी। हाँ, ये दूध है, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने डाल दिया था, क्योंकि हमारे लखनऊ की जो बिरयानी होती है तो वो उसमें दूध पड़ता है, तो हमने इसमें डाल दिया था। और बहुत ही लजीज बनी थी, बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। पानी हमारा अलग बॉयल हो रहा है, इसमें हमने गरम मसाले कुछ ऐड कर दिए, तेज़पत्ता है, लौंग है, और बड़ी इलायची है, और सॉल्ट है, सॉल्ट टू टेस्ट, वही जो आपको पसंद है, ज़्यादा कम जिस हिसाब से, तो सॉल्ट टू टेस्ट डाल दें। थोड़ा सा ऑयल हमने डाल दिया था, उससे चावल बड़े अच्छे से खिले खिले से हो जाते हैं। तो ये देखिए पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है। 4 कप हमारे पास राइस है, इंडिया गेट
लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इस चावल का। राइस वैसे तो यहाँ पे कंट्री एक्सेल हम आजकल यूज़ कर रहे थे, बड़ा अच्छा होता है वो भी, लेकिन कहीं पे हमने खाया तो हमें बहुत अच्छा लगा ये भी राइस, तो हमने इसको ट्राई करा। बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा और बहुत ही टेस्टी है ये चावल। इसको ट्राई ज़रूर करें आप। और ये देखिए मज़ेदार सी लेयरिंग हो रही है। यहाँ पे हमने चावल को ड्रेन कर लिया था और जो ये हमारी खुशबूदार सी लखनऊ वाली सोयाबीन की अखनी बन गई है वो हमने डाल दिया हुआ है। परत लगा रहे हैं इसमें। जब बिरयानी बन रही है तो पूरे एहतिमाम से बनेगी। कलर है हमारे पास, बीच में थोड़ा सा कलर हमने ऐड कर दिया हुआ था। और ये जो हमारे पास राइस बचे हुए हैं ये हमने ऊपर से डाल दिया। थोड़ा सा जो मसाला बचा था वो हम ऊपर से डाल देंगे। और ये राइस इतने बरकत वाले हैं कि इसमें अगर आप 3 कप 4 कप जितने भी भिगोएं, जितने बनाते हैं हम 2 टाइम के लिए, और माशाल्लाह से किसी को दे के भी हमारे पास 3 टाइम के लिए तो ये चल ही जाते हैं, क्योंकि बहुत चावल ये बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे राइस हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। इंडिया गेट बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस। तो ये देखिए खुशबूदार सा खूबसूरत सा लखनऊ वाला वेज पुलाव बन के रेडी हो रहा है। और लखनऊ का पुलाव है तो खुशबुएं तो होनी चाहिए। तो ये केवड़ा है, केवड़ा हमने डाल दिया है। केवड़ा थोड़ा सा रह गया है, लेकिन आप लोग की दुआओं से इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारा केवड़ा आने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला सारी चीज़ों को धीरे धीरे आसान कर रहा है, आना जाना शुरू हो रहा है। और इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें, हम लोग भी जल्द से जल्द खैरियत के साथ लखनऊ जाएँ, अपने अपनों से मिलें। सभी लोग जाएँ जिनको ख्वाहिश है, सब अपने अपनों से मिलें, सेहत के साथ जाएं, सेफ्टी के साथ जाएं और सेफ्टी के साथ वापस आएं, खुश खुश रहें। थोड़ा ऑयल कम था तो हमने सोचा थोड़ा सा 1 चम्मच घी भी डाल देते, क्योंकि बिरयानी या पुलाव थोड़ी सी ग्रीसी ग्रीसी अच्छी लगती। बहुत ज़्यादा ऑयली तो नहीं बन पाती है घर में, लेकिन फिर भी हमने चलें ये डाल दिया हुआ है। और ये मज़ेदार सा हमारा रायता बन रहा है, इसको हमने सोचा चलें आज बघार भी देते हैं। ये ज़ीरा है और अजवाइन भी हम डाल देते हैं, मज़ेदार सी खुशबू आ जाती है। किसी ने हमसे रिक्वेस्ट मैं फेसबुक पे हमसे बोला है रायते के लिए, तो हमारी रायते की 3 टाइप्स ऑफ रायता हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी हम दे देंगे, तो आप उसको देख लेंगे। हमारी रायते 3 रायते की रेसिपी है इसमें। और ये सिंपल रायता तो अक्सर हम बिरयानी के साथ बनाते हैं। इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह डिटेल में हम किसी दिन आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आप लोग बनाएं। अगर आपको देखना है तो हमारी रायते की 3 टाइप्स ऑफ रायता रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, तो इंशाल्लाह आप लोग देख लीजिएगा। और जिन्होंने कहा है वो स्पेशली आप देख लीजिएगा, हम लिंक दे देंगे। और ये देखिए इतना ज़बरदस्त बन के ये पुलाव बिरयानी रेडी हुई थी, खुशबूदार सी मज़ेदार सी, बिल्कुल लखनऊ के इदरीस की बिरयानी की मतलब कि उसको चैलेंज कर रही है। अगर वहाँ पे हम होते तो मोहल्ले और सब घर वालों को खुशबू से पहचान जाते कि आज हमारे घर में भी इदरीस की बिरयानी बन रही, क्योंकि हम लोग जहाँ कुवैत में रहते हैं तो बेचारे वो लोग तो इदरीस को जानते नहीं है, लेकिन हमारे लखनऊ में तो मेरे ख्याल से लखनऊ वाले तो हर एक इदरीस को जानते ही होंगे। बस मटन की कमी है और सारी चीज़ें माशाल्लाह से हैं इसमें। ज़बरदस्त सा राइस है, खुशबुएँ बेमिसाल सी आ रही हैं पूरे किचन में, पूरे घर में, और आप लोग तक भी देखिए पहुंच रही हैं। कितनी टेस्टी बिरयानी लग रही है, और जितनी ज़बरदस्त ये देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त से खाने में थी, और इतनी मज़ेदार सी थी और इतनी जल्दी थी हम लोगों को इसके खाने की कि देखिए रायता जिस चीज़ में हमने बनाया, अक्सर हम जब इस सब चीज़ों का खाना बनाते हैं तो पूरा डेकोरेशन के साथ हम डाइनिंग टेबल घर में भी सजाते हैं, क्योंकि घर के लोग भी हमारे बड़े एहतिमाम से खाएं तो बड़ी खुशी होती है। ऐसा नहीं कि हमने ला के पतीलियाँ और भगवान ये सब रख दिए लो खाओ। हमें शौक़ है कि सजा के ही खाना खाएं, और अच्छा लगता है थोड़ा सा। लेकिन बस इतनी खुशबूदार इतनी ज़बरदस्त सी बिरयानी थी कि सब्र नहीं हो रहा था। और बाद में जब हम देख रहे थे तो हमें अफसोस भी हो रहा था कि इतनी अच्छी इदरीस वाली बिरयानी और रायता जो है रायते के बर्तन में नहीं डेकोरेट हुआ। चले खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि मेहमानों के लिए तो हम लोग सारे एहतिमाम करते हैं। अपने घर के स्पेशल गेस्ट हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, उनके लिए भी हमें दस्तरखान ज़रूर सजाना चाहिए। अपने दस्तरखानों को सजाएं मज़ेदार तरीक़े से। और ये देखिए माशाल्लाह से सबकी प्लेटें सज गई हैं। ऐसे ही हमारे लखनऊ पे जो स्ट्रीट्स बिरयानी होती है प्लेटों में दी जाती है, रायता डाला जाता है। अक्सर हमने खाई तो कभी नहीं है, लेकिन हम जब भी अक्सर कभी मार्केट की में गुज़रते हैं तो हम देखते ज़रूर हैं कि वो बड़े बड़े से पतीलों में स्ट्रीट बिरयानी ही समझ लीजिए, क्योंकि अक्सर गलियाँ लखनऊ में गलियों में चौराहों पे बिरयानी मिलती है विद रायता, तो बड़ी मज़ेदार सी होती है। ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये आप सोचेंगे बिरयानी खाते खाते हम लोग कहाँ आ गए,
तो जाहिर सी बात है, आज फ्राइडे का दिन था, ऐसा कहीं स्पेशल जाना नहीं हुआ आज। घर में ही कुछ काम थे वो निपटाए, तो बस बच्चों को और स्पेशली हमद को रहता है कि आज फ्राइडे है, क्योंकि वो फ्राइडे स्पेशल ड्रेस पहनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि आज फ्राइडे है, तो उनको कहीं ना कहीं जाना रहता है। तो हम लोगों ने सोचा चले वही हमारा पुराना एक चक्कर घूमना। तो ये हमारे घर के करीब बिल्कुल सी साइड है, तो सी साइड में उतर के तो हम लोग नहीं गए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था खाना रात का खा के। हम लोग ने सोचा चले एक चक्कर लगा देते हैं और आप लोगों को भी चक्कर लगवा देते हैं, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर प्लेस है हमारे घर के करीब। बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं सी साइड में यहाँ पे, तो ये हमारे घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है। तो हमने सोचा इतनी दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए, तो आप तो हमारे बहुत अपने हैं, हम लोग घूमने जा रहे हैं तो आपको क्यों छोड़ दें, आपको भी साथ लेके चलते हैं। कहते नहीं जिससे बहुत दिल का रिश्ता हो जाता है वो खुशी में भी साथ हो और गमों में भी साथ हो, क्योंकि असली पहचान तो इंसान की परेशानियों में ही देखी जाती है। क्योंकि खुशी में तो देखिए हर एक ही खड़ा हो जाता है कि हम अपने हैं, हम अपने हैं। असली पहचान अल्लाह ना करे, खुदा ना करे किसी पे कोई परेशानी आए, किसी पे कोई भी कुछ गम आए, सब अल्लाह ताला सेफ़ रहें, अच्छे रहें, बीमारियों से महफूज रहें और खुश रहें। लेकिन असली पहचान उसी वक्त होती है बंदे की। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि बस दिल सबके खुश रहें, अच्छे रहें एक दूसरे के लिए, क्योंकि वक्त ऐसा है कि बस दिलों में किसी के कोई मोहब्बत नहीं है। और अल्लाह ताला से बस दुआ है और अल्लाह ताला सबकी मोहब्बतों को बरकरार रखे। और ये हैं कैटी हैं या डॉगी हैं ये तो नहीं समझ आ रहा है, लेकिन हम जिससे डर रहे थे और तुबा इनको डरा रही थी। और ये स्पेशल फूड है कुवैत का, ग्रिल चिकन, और देखिए कितने ज़बरदस्त से ग्रिल हो रहे हैं। देखने में तो बड़े टेस्टी थे, खाने में भी टेस्टी थे, मज़ेदार थे, अच्छे थे। और ये फ्राइडे ब्लॉग हो गया। अब आ गया है नेक्स्ट डे संडे। संडे था, तो संडे के दिन आप लोग सोच रहे होंगे दिन में कहाँ जा रहे हैं हम लोग घूमने। तो हम लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं और हम नहीं जा रहे हैं, ये तूबा जा रही थी। तूबा की सेकेंड वैक्सीन लगनी थी आज संडे को। शाम के 4 बजे का टाइम है और अभी तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है कुवैत का। और ये यहाँ पे मेरे घर के कुछ दूर पे ही था इनका ये जहाँ पे इनकी वैक्सीन लगनी थी। तो हमने सोचा चले कुवैत का गार्डन घुमाते हैं, कुवैत की मार्केट घुमाते हैं, कुवैत का सी साइड घुमाते हैं। तो आज वैक्सीन सेंटर भी दिखा देते हैं आप लोगों के को। तो ये है यहाँ करीब ही है सेंटर पड़ा था इनका जहाँ पे इनको लगना था। तो यहाँ पे ये लगवाने के लिए गई थी वैक्सीन और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सेकंड वैक्सीन भी लग गई है। और अल्लाह ताला बस सारी चीज़ों को सही कर दे, आसान कर दे। और बहुत डरते हैं बच्चे बेचारे वैक्सीन के लिए और काफ़ी तकलीफ़ भी होती है। बहुत पेन भी हो रही थी तुबा के हाथों में और थोड़ी सी बॉडी पेन भी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए वैक्सीन में अंदर तो इनको परमिशन नहीं मिली वीडियो बनाने की, तो इसलिए नहीं बना पाई। ये वैक्सीन लग के वापस आ गई हैं और अब ये जा रही गाड़ी में बैठने के लिए। और इनकी फ्रेंड भी थी तुबा की, उसके भी लगना थी, तो वो भी साथ में ही गई थी लगवाने के लिए। तो दोनों लोग गए थे वैक्सीन कर लगवाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी फैमिली की वैक्सीन कंप्लीट हो गई है, दोनों डोज। और बस हम हमारे बच्चे हैं और ये पूछते रहते हैं हमेशा कि मेरे कब लगेगी, मेरे कब लगेगी। और कुवैत में तो 12 से 15 साल के बच्चों को लग रही है। इंडिया में तो अभी लग भी नहीं रही है 18 से नीचे बच्चों के। तो यहाँ 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन हो रहा है और मोस्टली मेरे ख्याल से कंप्लीट ही हो गया है। फर्स्ट डोज तो हो ही गया है सबके और सेकेंड डोज भी बहुत अभी ये 2-3 दिन थे ये सेकेंड डोज बच्चों का ही हो रहा था। बच्चों का भी हो गया, बड़ों का भी हो गया। और अब सुन रहे हैं कि उससे भी छोटे बच्चों के लगेगी, मतलब कि हम की भी बारी आ जाएगी, क्योंकि इनको बड़ा शौक होता है कि मेरे कब लगेगी, मेरे कब लगेगी। और चलिए ये वैक्सीन लगा के कुवैत की दोपहर में तो आ रही है वापस। और बड़ा अच्छा मौसम हो गया है क्योंकि सितंबर का महीना बड़ा पिंक पिंक सा मौसम हो रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। चलिए इंशाल्लाह फिर बहुत ही खूबसूरत ब्लॉग और बहुत ही खूबसूरत रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए खूबसूरत कुवैत से अल्लाह हाफिज़ करते हैं।